फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड वीडियोस। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी अपनी एक फ्रेंड से बात हो रही थी। वो अपने फादर की बीमारी के बारे में मुझे बता रही थी, पर उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। बेहोश होते होते बच गई मैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या उसने बोला, ऐसी कौन सी बीमारी थी। बीमारी तो सेम ही थी, पर उस बीमारी का जो उसने प्रोनाउंसिएशन किया, उसने इंग्लिश में बोला था और जो उसका प्रोनाउंसिएशन किया उसे सुनकर मैं बेहोश होते होते रह गई। उसने मुझे बोला कि मेरे पापा को हार्ट की बीमारी हो गई है। हार्ट की बीमारी, एक्चुअली उसे बोलना था हार्ट की बीमारी हो गई है। अब हार्ट HURT को हम हर्ट बोलते हैं, जिसका मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, और हार्ट HEART दैट मीन्स दिल की बीमारी होना। अब दोनों के प्रोनाउंसिएशन को एक साथ ला देना, ये तो सही बात नहीं हुई। और ये सुनते ही मेरे तो बस सोच नहीं सकते आप मैंने कैसे रिएक्ट किया होगा। तभी मुझे ध्यान आया कि क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं, कुछ ऐसी डिजीज के नेम्स बताएं जिसका सही प्रोनाउंसिएशन हमें आना चाहिए। हम सुनते कुछ और हैं, पर एक्चुअली उसका सही प्रोनाउंसिएशन हमें पता नहीं होता। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन डिजीज के जो हम गलत बोलते हैं, हम गलत उन्हें प्रोनाउंस करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी सारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। अब पहला तो यही है HEART, हार्ट अटैक होता है या हार्ट डिजीज होती है। हार्ट मत बोलिएगा उसे, हार्ट की स्पेलिंग HURT होता है। तो हार्ट डिजीज। इसी तरह से लड़कियों को मुहासों की बहुत प्रॉब्लम होती है, आजकल तो लड़कों को भी होती है, और मुहासों की वजह से वो घर से बाहर भी नहीं निकलती हैं। तो वो क्या बोलती हैं, उसकी स्पेलिंग क्या होती है इंग्लिश में ACNE। तो नॉर्मली उसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम हो गई है, एक्ने हो गया है मुझे। एक्ने नहीं होता है, उसका सही प्रोनाउंसिएशन है एग्नी। नी है, ने नहीं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन्हें हम गलत बोलते हैं, पर हम इनका यूज डेली बेसिस पे करते हैं। अब इस स्पेलिंग को देखें, DENGUE। नॉर्मली हम इसे डेंगू बोलते हैं, बिल्कुल सही। हिंदी में इसे डेंगू ही बोला जाता है। जैसे ही बारिश का मौसम आता है, डेंगू फीवर बहुत कॉमन हो जाता है। पर अगर आप डिक्शनरी खोल कर देखें तो इसका प्रोनाउंसिएशन डेंगू नहीं है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है डेंगी। आप चेक कर लीजिएगा, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है डेंगू हम हिंदी में बोलते हैं। इसी तरह से एक और डिजीज है ब्रीथिंग से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड। जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो उसे हम दमा की बीमारी बोलते हैं, हिंदी में उसे दमा बोलते हैं, और इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग है ASTHMA, जिसे हम अस्थमा बोल देते हैं। अस्थमा की बीमारी है उन्हें, तो अस्थमा नहीं होता है, एज़मा। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एज़मा। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सच में डेंगी और एज़मा होता है। जी हाँ, सही प्रोनाउंसिएशन डेंगी और एज़मा ही है। पर हाँ, हम इंडियंस हैं और हम उसे इंडियन वर्जन में प्रोनाउंस करते हैं। अगर आप डेंगू को अगर आप डेंगी बाहर बोलेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे। तो आप उन्हें भी करेक्ट कीजिए और अपनी प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट कीजिए। कुछ लोगों की आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है ये
पर लोग जल्दी जल्दी में कैटरैक्ट बोल देते हैं। कैटरैक्ट हो गया, कैटरैक्ट नहीं, कैटरैक्ट, कैटरैक्ट। सेकेंड बार भी क का साउंड आता है, कैटरैक्ट। इसी तरह से जब बच्चों को प्रॉपर खाना नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, तो वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और उस कुपोषण को इंग्लिश में बोलते हैं माल नरिशमेंट। इसकी स्पेलिंग में पहले MAL आता है, उसे आप मॉल नरिशमेंट मत बोलिएगा, माल नरिशमेंट। सही प्रोनाउंसिएशन है माल नरिशमेंट। मॉल नरिशमेंट बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है। आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप फ्लाइट में जाते हैं तो कभी कभी जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो कुछ लोगों को उल्टी जैसा फीलिंग आता है, उबकाई जिसे बोलते हैं। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको भी बार बार उल्टी जैसा लगता है, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं नौसिया, न्यूसिया नहीं, स का साउंड नहीं आता है, नौसिया, ज आएगा, स नहीं, नौजिया। आप मेरे साथ बोलकर देखिए, नौजिया। इसी तरह से कुछ लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। मिर्गी एक तरह की डिसीज है और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एपिलेप्सी। इसकी स्पेलिंग होती है ये, एपिलेप्सी। ई नहीं, एपिलेप्सी नहीं, एपिलेप्सी। ए बोलिएगा। एपिलेप्सी गलत प्रोनाउंसिएशन है। लिवर से रिलेटेड एक डिसीज होती है जिसकी स्पेलिंग होती है ये। बहुत से लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस क्योंकि इसमें TI है, पर इसका सही प्रोनाउंसिएशन है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। HE है, ही नहीं, हेपेटाइटिस। इसी तरह से लंग्स से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है और बच्चों में या ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होती है। इसकी स्पेलिंग है ये, फर्स्ट थिंग P साइलेंट होता है और इसको निमोनिया नहीं बोलते हैं, निमोनिया नहीं, हिंदी में बोल देते हैं कि निमोनिया हुआ था, पर इंग्लिश में इसका सही प्रोनाउंसिएशन है न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। यो का साउंड आता है, स्लाइटली सुनाई देता है, न्यूमोनिया। तो अब आप इन डिसीज को सही प्रोनाउंस कीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सी डिसीजेज ऐसी हैं जिन्हें हम गलत प्रोनाउंस करते हैं। आज के सेशन में मैंने कुछ ऐसे रोगों के नाम लिए, डिसीजेस के नेम्स लिए जो बहुत कॉमन हैं। अगर आप कुछ और डिसीजेस के नेम्स बताना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप ये सेशन, ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और इंटरेस्टिंग भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और शेयर भी ज़रूर कीजिए। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग प्रोनाउंसिएशन फैक्ट्स के साथ आऊँगी। टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को बीमारियों से बचा कर रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।